हेलो नमस्कार दोस्तों। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि डीआरडीओ एग्ज़ाम जो अभी डीआरडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें मैथ पूछा जा रहा है और मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से मैथ पूछा जा रहा है, किस लेवल से पूछा जा रहा है, तो इसके लिए मैं आपको सीधा करवाने वाला हूँ। बने रहिए अंत तक। बहुत ही सिंपल तरीके से और एकदम ट्रिक के साथ। एग्ज़ाम हॉल में आपको 20 से 30 सेकंड मिलते हैं आपको एक क्वेश्चन को हिट करने में, तो उसी ट्रिक के साथ आपको करवाने वाले हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपको करवाने वाले हैं। पहला प्रश्न क्या है कि एक घड़ी को 25% की हानि पर, समझिए, एक घड़ी को 25% की हानि पर कितने में बेचा जा रहा है? 15,000 में बेचा जाता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या था? इस प्रकार से आपसे इतना सिंपल प्रश्न यदि आपसे पूछा गया है, तो आप इसको कैसे करेंगे विदिन सेकंड में? तो समझिए, 25% की हानि पर इसमें 15,000 में बेचा जा रहा है। तो 100 में से 25% कम करेंगे, कितना बचेगा? कितने का ये कितना परसेंट है? 75 बचा हुआ है। 25 कम कर दिया, 75 बचा। कितने का? 75/100 बराबर 15,000 है। ठीक, इतना है। तो बस इसको काट दीजिए। 25 चौकू 100, 25 तिया 75 और इसके बाद में इसको भी काट दीजिए। 3 से इसको काट दो 5 बार, तो ये 5,000 हो गया। 5,000 चौकू कितने होते हैं? 20,000। तो 20,000 आपका राइट आंसर हो गया। एक्स का 75/100 बराबर 15,000। यही आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न, प्रश्न है आपका अगला। देखिए, प्रश्न क्या है? देखिए, प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का दो संख्याएं क्या हैं कि 465 और 240 का महत्तम समावर्त 24 है, तो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त क्या होगा? बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार पूछा भी जाता है, तो आप लोगों को भी आना चाहिए। इसकी ट्रिक क्या होती है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा गुणे मासा। यानी इसको हम यहाँ पर बता देते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, HCF। ठीक है, इसी से सॉल्व करेंगे। अब समझिए सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, पहली संख्या कितनी है? 456 है, गुणे दूसरी संख्या 240 है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। लासा पूछा है तो मासा कितना है? 24। लासा आपको ज्ञात करना है। बस इसको काट दीजिए। 24 से 10 बार कटेगा और इसका आपस में गुणा हो जाएगा, तो L बराबर आ जाएगा 4560। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी दूसरा करेक्ट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, एक संख्या के मान में 5% की वृद्धि और एक संख्या के मान में 15% की कमी होने का अंतर जो है 9 है, तो मूल संख्या क्या होगी? देखिए, 5% वृद्धि और 15% कमी, अंतर कितना है? 9 है। यदि आपको ऐसा दिया है तो बस देखते ही आंसर सॉल्व होगा। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियो लाने के लिए। तो चलिए इसको सॉल्व कराते हैं। 5% की कमी है और 15% की वृद्धि है। सॉरी, 5 की वृद्धि 15 की कमी, अंतर कितने का हो गया? 20% का। और यहाँ पर अंतर है 9 का। तो कितने का? x का 20/100 बराबर कितना है? 9 है। बस काट दो, 20 पंजे 100, पान्यम 45। किस ऑप्शन में है 45? 45 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न क्या है कि आलू की, देखिए, आलू की प्रति किलोग्राम दर रुपए 1800 से बढ़ के 18 से बढ़कर के 25 हो जा रही है। कितनी हो जा रही है? 18 से बढ़कर 25 हो रही है। आलू के उपयोग में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च ना बढ़े? तो देखिए, समझिए, यहाँ से 18 से बढ़कर के 25 हो गई। कितनी बढ़ गई है यहाँ से? यहाँ ओवरऑल 7 बढ़ गई है। अब हमें 7 कम करनी है। 7 कम करनी है तो देखिए क्या करेंगे? 7 कम करनी है, कहाँ से करनी है? 25 से, जहाँ से बढ़ गई है। तो 25 बटे गुणा में 100%। तो इसको जब हम काटेंगे तो देखिए, 25 सेकंड 25 और 25 चौक 100, 7 चौक 28। 28 किस ऑप्शन में है? तो 28 आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। 28% कम करना पड़ेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न है आपका, थोड़ा स्पीड हो सकती है, ध्यान देंगे, मैनेज करेंगे। मैं इसकी टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊंगा और टॉपिक वाइज क्लास के लिए एक एक टॉपिक की कई मतलब जो है क्लासें हो जाएंगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मैथ भी टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूँ आने वाले एग्जाम के लिए। एक लड़का एक खिलौना कार 650 में खरीदता है और उसे 750 में बेचता है। तो समझिए,
650 में जब खरीदता है और 750 में बेचता है, ओवरऑल उसकी वृद्धि कितनी होगी? 100 की वृद्धि हो गई है उसकी। लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ कहाँ से हुआ है? 650 से लाभ हुआ है। तो समझिए, देखिए 100 का लाभ हुआ है, कहाँ से हुआ है? 650 से हुआ है, इंटू 100 कर देंगे, जीरो से जीरो काट देंगे। अब देखिए 5 से ये 2 बार, 5 से ये 13 बार, ऊपर हो जाएगा 200, नीचे हो जाएगा 13। जब डिवाइड करेंगे तो 13 पंजे 65, यानी 13 एकम 13 और बचे हैं आपके 7, 13 पंजे 65, 15 पॉइंट कुछ आएगा। 15 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। 15.38 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, क्या है? देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है, तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ध्यान रखेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है और उस दुकानदार ने 40% की छूट के विक्रय मूल्य क्या होगा? इतने भी सिंपल आपसे प्रश्न पूछ दिए जाएंगे। तो 1000 का 40% आप छूट कर दें, 1000 पर 40% छूट करेंगे, कितना बचेगा? 60%, बटे जब 100 करेंगे तो जीरो से जीरो काट देंगे, कितना बचा? 600। किस ऑप्शन में है 600? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट, 600 आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक परिवार के 2 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। बस जितना क्वेश्चन पढ़ लिया उतना ही पहले कीजिए। 2 बच्चों की औसत आयु कितनी है? 12। 2 गुणे 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अगला, माता पिता सहित परिवार की औसत आयु 30 वर्ष है। तो 2 बच्चे और माता पिता, तो 4 हो गए, तो 4 में गुणे करेंगे अब 30 का, तो कितना हो जाएगा? 120। 120 हो गया टोटल। अब टोटल सबकी तो पूरे परिवार की 120 है उम्र, और 2 बच्चों की उम्र कितनी है? 24। तो इसमें से 120 में से 24 से माइनस कर देंगे, 120 में से 24 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 96। 96 को बटे 2 कर देंगे तो माता पिता की औसत आयु आ जाएगी कितनी? 48। जब 48 आ गई है, अब ये कह रहा है कि माता पिता की आयु में अंतर है 2 का, यानी 4 का अंतर है। तो 48 में से 2 कम कर देंगे, माता की आ जाएगी, 48 में 2 बढ़ा देंगे, पिता की आ जाएगी। तो पिता की 50 हो जाएगी 48 में 2 बढ़ाते ही, और माता की 2 कम करते ही 48 में कितनी आ जाएगी? 46। अंतर कितने का हो गया? 4 वर्ष का। बस पिता की पूछिए, पिता की 50 होगी। किस ऑप्शन में 50 है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, समझिए क्या है प्रश्न। एक स्कूल बैग और एक जूते का मूल्य कितना है? 11:9 है। 11:9 है, यानी ये है स्कूल बैग का 11 और जूते का है 9। ध्यान रखेंगे। अब स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से रुपीज कितने? 450 अधिक है। तो अब समझेंगे, 450 का अंतर है। तो देखिए मैं इसको ट्रिक से बताने वाला हूँ, यानी 2 450, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 450 है, तो 9 की कितनी होगी? तो मुझे चाहिए है 9 का। दिया है चाहिए, ये ट्रिक है होती है, मैं आपको बताऊंगा फुल कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन यहाँ पर आप इतना जान लीजिए कि 2 की वैल्यू 450 है, 9 की वैल्यू मुझे चाहिए है। तो इसको जब इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 225, और जब इसका आप आपस में 9 और 225 का गुणा करेंगे तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 2025 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न है ये प्रश्न आपको मैं कमेंट के लिए देता हूँ। आप में से कितने धुरंधर हैं जो इसका आंसर देंगे मुझे कमेंट करके? तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, आगे की आप अपना एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो लगातार ये वीडियो आती रहेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।